जाते हैं, ताकि मुझे आइडिया आ सके कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, माइंडसेट क्या है और कितना पॉजिटिव सोचते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं मुझे आपकी साइड से और आपके ड्रीम्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अल्लाह आप सबके ड्रीम्स को फुलफ़िल करवाए इंशाल्लाह। मेरी फुल सपोर्ट और दुआएं आपके साथ हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कंपनी कितने टाइप्स ऑफ इनकम आपको ऑफर करती है और यहाँ पे आपने अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करना है। टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो सबसे पहले एक्टिव इनकम आती है, इसके बाद पैसिव इनकम और लास्ट पे फिक्स इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जहाँ पे आप अपना बिजनेस कर रहे होते हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हो और जो चीज़ आप खुद सेल करते हो, आप खुद काम कर रहे हो, तो वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। अब मैं आपको एक मजे की एग्जांपल देने वाला हूं जहां से आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि पैसिव इनकम होती क्या है और इसका बेनिफिट क्या होता है आपको। तो आपका कंप्लीट फोकस मेरी तरफ होना चाहिए ताकि आप इसको समझ सको। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा केएफसी के ओनर हॉलैंड सैंडर्स की। 1930 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, चिकन को लिया, घर में तैयार किया और घर से निकल के लोगों को सेल करने के लिए। इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को सेल किया, डिफरेंट लोगों को सेल किया और इसी तरह इन्होंने घर घर जाके डिलीवर करना स्टार्ट किया। फिर 22 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद 1952 में इन्होंने एक फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज के नेम से अपनी फ्रेंचाइज ओपन की। देन 65 साल की एज में इन्होंने $105 मंथली के सिक्योरिटी चेक पे अपना चिकन का बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर इन्होंने कंटैकी फ्राइड चिकन, जिसको हम केएफसी के नाम से जानते हैं, वो रेस्टोरेंट ओपन किया और यूनाइटेड स्टेट में, पूरे अमेरिका में 4000 से ज़्यादा ब्रांचेस बनाई और ऑल ओवर द वर्ल्ड 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स लगाए। आप सब मुझे एक बात बताएं, अगर हार्लैंड सैंडर्स ये सोच लेते कि मैं बिजनेस में मुसलसल स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन फ्लॉप हो रहा हूँ, तो मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए या कोई जॉब कर लेनी चाहिए, तो क्या आज वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होते? बिल्कुल भी ना होते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे इनको लगा कि अब उनका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो उन्होंने इसको एक्सपेंड करना शुरू किया, डिफरेंट कंट्रीज़ में उसकी ब्रांचेस को ओपन किया। उसके बाद उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया ताकि उनको सारी ज़िंदगी काम ना करना पड़े। बट अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं, एक छोटा सा ठेले वाला भी है या एक छोटा सा सेटअप लगाने वाला भी है, उसने भी अपनी शॉप के आगे लिख के लगाया होता है कि हमारी इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है। तो यही तो दुख की बात है कि इसके अलावा आपकी ब्रांच क्यों नहीं है। क्योंकि बिजनेस का प्रिंसिपल ये है कि अगर आपकी एक ब्रांच है तो आपको सिंगल इनकम आएगी, 2 ब्रांचेज हैं इनकम डबल हो जाएगी, 3 ब्रांचेज हैं इनकम ट्रिपल आएगी। तो बिजनेस का असूल ये है कि अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ लेनी है तो आपको अपना सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। क्या मैकडोनल्ड का ओनर पाकिस्तानी है? क्या केएफसी का ओनर पाकिस्तानी है? या फिर आईफोन का ओनर पाकिस्तानी है? नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और ये इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैकडोनल्ड का ओनर खुद काम करता होगा? क्या आपको लगता है कि आईफोन का ओनर अब खुद काम करता होगा? या आपको लगता है कि केएफसी का ओनर अब खुद काम करता होगा?